हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एज ऑलवेज जस्ट कूल हैं। गेस व्हाट, आई एम बैक। तबीयत थोड़ा ख़राब था इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था मैं रिकवर करने का, तो अब आ गया हूँ। अब नेक्स्ट टू पूरी तरीके से मैं अवेलेबल होऊंगा आपके सामने। तो जिस मैटर को लेकर डिस्कस करने के लिए आए हैं वो है दोस्तों, पैंडमिक तो ख़त्म हो चुका है। मतलब देखिए, ख़त्म तो नहीं हुई है लेकिन पहले से बहुत कम हो गई है। तो अभी रेस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फैलने वाली बीमारी है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये आप सब लोगों को मालूम है, वैक्सीनेशन हो गई है तो आदमी लोगों का थोड़ा डर भी कम हो गया है। तो पट्टा पहनिए, हाँ, मास्क को पहन के निकला कीजिए, अभी हाल ख़राब है। लेकिन जिस मैटर को लेकर मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ, ये पैंडेमिक है नहीं, पैंडेमिक नहीं है। ये है जो वायरस हमारा पैंडेमिक से पहले भी था, पैंडेमिक के बाद भी रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये वायरस का नाम रहेगा। क्या है, क्या है ये वायरस? ये वायरस है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट। टन एक ऐसा वायरस जो कभी जाने वाला है नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक ये वायरस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा नहीं। इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो रहा है, जो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से ये वायरस दिन ब दिन बढ़ेगा। तो इस वायरस को लेकर हम कर क्या सकते हैं यार? वायरस है, बीमारी है, तो बैठे रहेंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको लेकर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाया जाए, तो मैं वही ट्राई करता हूँ। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 मेरा ये फैमिली जो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो ये जो वीडियो है ज़्यादातर आदमी लोगों के पास, ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबरों के पास पहुँच जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, तो प्लीज़ स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो दोस्तों, एक टाइम पे मैं देखा था कि रेलवे में 90,000 जॉब की वैकेंसी के लिए 2.85 करोड़ आदमी एग्जामिनेशन दिए थे। तो मतलब सक्सेस रेट 0.03% था। तो ट्रेनों को जलाया जाता है, बसों को जलाया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत सारे सरकारी नौकरी अभी तक है जो कंडक्ट ही नहीं हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के ऊपर वैकेंसी फाका है, फिलअप नहीं हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुई है, और जो कंडक्ट हुई है उसका रिजल्ट नहीं निकला है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। कौन सा मोटो लेकर वो प्रिपेयर होंगे? अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड ही नहीं होता है, उसका रिजल्ट ही आउट होता है। और कई कई प्रोविंस में तो ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन दिया है, लोग पास हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर से बहुत सारे रिक्रूटमेंट को कर दिया गया है। तो इसमें मोरालिटी बहुत डाउन होता है। और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन से पहले 3 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट था, और पैंडेमिक इसको बहुत बढ़ा दिया था। मतलब 1 करोड़ से ऊपर आदमी अनएम्प्लॉयमेंट हुए थे। 50 लाख के ऊपर आदमी को सैलरी को कट सैलरी मिलना शुरू हो गया था। बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में हुआ था। तो खाली पैंडेमिक के ऊपर ब्लेम देकर हम लोग चुप नहीं रह सकते। अगर हम देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन 50-50 में अगर डिवाइड करें तो 50% अगर मैन है तो 50% ह्यूमन है। तो ह्यूमन्स जो है, ये लोग का जो वर्किंग कैपेसिटी है, ये 50-50 होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये खाली 16% है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जबकि बांग्लादेश में 31% वुमेन जो है वो लोग काम करते हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके फंडिंग पे होता है, उनके उनके जो टर्नओवर में होता है। इंडिया में कोई भी कंपनी अपना कंपनी खोलने से पहले 5 बार सोचती है, क्योंकि उसमें इतना सारे कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। फायर, ट्रेड, जीएसटी, या फैक्ट्री, बहुत सारे, एनएसआईसी, एमएसएमई, बहुत सारे। तो पैंडेमिक में वैसे ही 10 से 20 एमएसएमईज, 10 से 20 हज़ार एमएसएमई ख़त्म हो चुकी थी, जो कि कम से कम 2 से 3 करोड़ आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देती थी। तो इंडिया में एमएसएमई को बढ़ाना होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। आज तो ऐसा हुआ है कि अगर एक लेबर अगर क्विट कर देता है तो उसके पीछे 20 लेबर खड़े हैं वो काम करने के लिए। तो इससे आपका जॉब का सिक्योरिटी मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। और इंडिया का पॉपुलेशन इतना हाई है, इसका यूथ पॉपुलेशन इतना हाई है, तो इंडिया को तो मतलब डोमिनेट करना चाहिए। बाकी सब कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट को हटा देना चाहिए, लेकिन इंडिया वो कर नहीं पाती है, क्योंकि इंडिया के सामने जॉब का अपॉर्चुनिटी ओपन ही नहीं है। आज चाइना को हम चाहते भी बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी कंपनी खोल के बैठी है। चाइना का इंपोर्ट उनका पूरे जीडीपी का 15% होता है। तो 15 से 20 तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडिया का इंपोर्ट जो है वो 1.5 है।
तो ये तो 3 तक चली जा सकती है। अगर इंडिया है एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अगर बढ़ा दिया जाए तो इंडिया का ये प्रॉफिट और इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकती है। इंडिया अभी भी जो एजुकेशन सिस्टम पे चलती है वो है पुराने दिनों का। नए एजुकेशन सिस्टम में अभी तक इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया ही नहीं है। कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो एजुकेशन गैप है वो बहुत बड़ा है। तो इस गैप को तो एक स्टूडेंट को ही फिल करना पड़ेगा। अपना स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी नौकरी के लिए क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको उसको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज खाली उसका 75% अटेंडेंस देखेगी, उसके बाद उसको क्या नौकरी मिलेगा वो नहीं देखेगी। एक स्टूडेंट अपना 15 ईयर्स, नॉट अ सिंगल डे, 15 ईयर्स स्पेंड करती है एक डिग्री के पीछे। लेकिन डिग्री मिलने के बाद क्या होता है, क्या जॉब सिक्योरिटी है? आज भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम है सरकारी नौकरी सबसे सिक्योर है। काम करो ना करो आपको सैलरी मिलेगी। पूरे पैंडेमिक में सबको अपने सैलरी कट होने का एक टेंशन था, एक प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाने की एक टेंशन था। लेकिन एक सरकारी नौकरी को, जो सरकारी नौकरी करता है उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको ऑफिस में जाना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, वो खाली बैठे रहेगा, उसको सैलरी मिलता गया। तो ये है एक सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे, पॉलिटिशियंस जो है, एमएलए एमपी जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पीएम है, उनका जो सैलरी है, उनका जो इनकम है, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। वो एज इट इज़ था, जो लॉकडाउन में भी था, लॉकडाउन के बाद भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही, और उनका जो सैलरी का जो हाइक होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन से बढ़ता है तो ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है नहीं, तो वो लोग कैसे चलेंगे? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक गैस का दाम आज है आपको 1100 रुपये, तो एक नॉर्मल बंदा जो 5000 6000 रुपये अपने महीने का इनकम करता है तो वो उसको कैसे पढ़ेगा, कैसे लेगा, उसको कैसे यूज़ करेगा उसको? ये सब कुछ को आपको सोचना पड़ेगा इंडियन की जो पॉलिटिशियंस है उसको। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे पता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट आप ले लिए और ठीक हो गए। इसको ठीक करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बैठ जाना पड़ेगा। बाकी से अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ 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 प्रेस द बेल बटन। थैंक यू वेरी मच।